संसार के प्रमुख सुखों में एक सुख है मित्र का घनिष्ठ होना। अगर आपके पास एक घनिष्ठ मित्र है तो यकीन मानिए आपसे बढ़कर कोई धनवान ही नहीं है। जिसके पास मित्र सुदामा जैसे, कृष्ण जैसा हो, उसके जीवन में और क्या चाहिए। परंतु आज के जमाने में जैसे हमारे आसपास मित्र बनते रहते हैं, ज्यादातर दे सी विच साइड ऑफ द ब्रेड इज बटर्ड। वो स्वार्थ में लिप्त होते हैं, उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि उसको कौन सा, उसका मित्र कौन है और उसको किस प्रकार का मित्र उसके जीवन में चाहिए। हालांकि मित्रता हो जाती है, इसको कोई करता नहीं है, परंतु जो भी मित्र हमारे जीवन में आते हैं, ज्यादातर ये देखने में आया है कि वो निस्वार्थ रूप से ही आते हैं, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वे स्वार्थी बनते जाते हैं। And most of the times it has been seen our close friends turn out to be the snakes in the grass. They exploit the situation, they use us and then throw us. But the question that I am going to discuss here is, what kind of the friend should we need, and is it necessary to have a friend in the life at all? क्या जीवन में वास्तव में मित्र होना चाहिए? मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि अगर सच्चा मित्र हो तो वो आपको किसी भी समय, किसी भी वक्त, दिन हो या रात हो, सुख हो या दुख हो, आंधी हो या तूफान हो, हमेशा आपके लिए उपस्थित रहेगा, आपके पास आएगा। आपका अगर आपको कोई मदद चाहिए वो तैयार है, और वो उस वक्त ये नहीं देखेगा कि उसके साथ परिस्थितियां उसके पक्ष में है या नहीं, वो आएगा और आपकी मदद करेगा। परंतु अगर उसको कोई स्वार्थ होगा तो वो आनाकानी करेगा, वो ऐन मौके पर आपको धोखा देगा, and he will ditch you in the nick of the time. But what I believe is that a friend is needed, but this friend must live up to the expectations and also should not anywhere go for any breach of trust. Because in this world you can buy everything, you can get everything, but there is only one thing which is the rarest commodity, which you are lucky if you get it, and that is the trust. ये जो विश्वास है, दुनिया विश्वास पर ही टिकी हुई है। पति पत्नी अगर टिके हुए हैं तो विश्वास पर ही टिके हुए हैं। माता पिता और बच्चों का अगर रिश्ता है तो वो विश्वास पर ही टिका हुआ है। और अगर विश्वास ही टूट जाए तो फिर वो मित्र किसी काम का नहीं होता है। एक संसार में देखा गया है कि जब सारे रिश्तेदार, सारे सगी संबंधी हाथ खड़े कर देते हैं, उस वक्त एक मित्र ही ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके पास कंधे से कंधा मिलाकर आपके पास आता, आपसे खड़ा हो जाता, आपका काम करता है, आपको कभी भी मझदार में नहीं छोड़ देता है। He is the one who would love to see you passing through every fire and water successfully, and would also like to make sure that there's not going to be any kind of turbulence in the life. But then there are people who basically use you for their own nefarious designs. In order to avoid the situation, it is important that we must recognize true friends, और उनको समझना चाहिए, परखना चाहिए। एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी योर फ्रेंड। आपको पता चल ही जाता है कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका मित्र नहीं है, कौन किस इरादे से आपके पास आया है, वो आपसे क्या चाहता है, आपसे कौन सा स्वार्थ उसको पूरा होता है। जब वो जानते हैं तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू बेसिकली रीड बिटवीन द लाइंस, और जब आप ऐसा करेंगे तब आपका जो मित्र होगा वो सही बनेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि बिना मित्र के आपका जीवन अधूरा है। मित्र का होना जरूरी है, और वो मित्र होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली आ जाए। वो कोई मित्र बनाया नहीं जा सकता है, वो खुद ब खुद आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनता है, और वो इतना प्यारा और इतना उसके साथ गहरा संबंध बनता है कि वो आप दुनिया में उससे बढ़कर और किसी को मानते ही नहीं है। और मित्र वो भी होना चाहिए जो आपका आलोचक भी हो, केवल प्रशंसक ही नहीं होना चाहिए। अगर वो आपकी आलोचना ना करे और सिर्फ प्रशंसा करता रहे तो समझ लीजिएगा
कि वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता आप कभी गलती नहीं करें। अगर आपने गलती की है कहीं पर और वो आपको ना उधर की तरफ ध्यान आकर्षित करवाए, तो वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए मित्र की पहचान ये है कि जब आप अच्छा करें वो आपका हौसला बुलंद करे, और जब कहीं से भी आपकी कोई गलती हो जाए तो वो आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कराए और आपको बताए कि यहाँ ये गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए था। और एक सही हेल्दी कृषि की तरह अगर वो आपको बताता रहेगा, मुझे लग रहा है उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। और एक सच्चा मित्र वही होता है जो ये कहेगा कि कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, जब मैं अपने मित्र का हौसला बन चुका हूं। तो जब मैं अपने मित्र का हौसला बन चुका हूं, फिर उसके बाद मैं कभी भी थकने का नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं अपने मित्र के लिए सब कुछ हूं। बस मुझे यही ख्याल रखना होगा कि मैं मित्र केवल प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अगर मेरे से कभी कहीं गलती होती है या उससे कोई गलती होती है, तो उस वक्त वो अपना मैं या वो मेरा ध्यान या उसका ध्यान उसकी तरफ खींचा जाए, ताकि गलतियों में सुधार लाया जा सके और भविष्य के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व का निखार किया जा सके। धन्यवाद।